एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के बाद उनकी सेवाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। जब शिष्य जाने वाले थे तब गुरु ने उन्हें एक दर्पण दिया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, यह किसी व्यक्ति के सच्चे विचारों को दिखाने वाला था। यह एक जादुई दर्पण था जिसमें मन और हृदय की परख करने की क्षमता थी। शिष्य इस दर्पण को आशीर्वाद के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि क्यों न इस दर्पण को जाने से पहले आजमा लिया जाए। यह सोचकर उसने उस दर्पण को अपने गुरु की ओर घुमा दिया। उसने देखा कि उसके गुरु के हृदय में मोह और अहंकार जैसे बुरे गुण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर शिष्य को झटका लगा। मेरे गुरु खुद इतने कमियों से भरे हुए हैं। गुरु जिन्हें मैं बिना किसी बुरे गुण के व्यक्ति मानता था, लेकिन दर्पण ने उन्हें कुछ और ही दिखाया। यह सोचकर शिष्य बहुत दुखी हो गया। दूसरों के मन की जांच करने का यह एक अद्भुत उपकरण था, इसलिए वह जहां भी जाता वहां लोगों की जांच करने लगा। उसने अपने कई दोस्तों और अन्य परिचितों की जांच की। उसने पाया कि किसी न किसी बुरे गुण वहां मौजूद थे। यह सबके घर में दिखाई दे रहा था। इस अनुभव ने उसे और भी दुखी कर दिया। वह सोचता रहा कि दुनिया में हर कोई इतना बुरा क्यों है। वे वह नहीं हैं जो वे दिखते हैं। वह किसी तरह उदास मन से घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपने माता पिता पर आईना लगाया। उसके पिता की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी और उसकी मां भी दयालु थी। उसने आईना उनके सामने रखा। उसने देखा कि उसके माता पिता भी कमियों से भरे हुए थे। शिष्य ने सोचा कि पूरी दुनिया पूरी तरह से मुक्त नहीं है। यह सब छल पर चल रहा है। हर किसी के मन में बुराइयां हैं। इसने उसे और भी बेचैन कर दिया। जब यह उसके लिए असहनीय हो गया तो उसने आईना उठाया और गुरुजी की ओर चल दिया। वह वहां पहुंचा और सीधे अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसे बेचैन देखकर गुरु सब कुछ समझ गए। शिष्य ने नम्रता से गुरु से कहा, गुरुजी, आपके द्वारा दिए गए आईने की मदद से मैंने देखा कि हर किसी के हृदय में कई बुराइयां हैं और हर किसी में अलग अलग बुराइयां हैं। मैंने अभी तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति नहीं देखा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैंने आप में और अपने माता पिता में भी दोष देखे हैं। इसने मेरे मन को अत्यंत बेचैन कर दिया है। क्या पूरी दुनिया में शुद्ध हृदय वाला कोई व्यक्ति नहीं है? यह सुनकर गुरु हंसे और आईना हमारे शिष्य की ओर घुमा दिया। परिणाम देखकर शिष्य दंग रह गया। उसने देखा कि उसके मन का हर कोना बुराइयों से भरा हुआ था, जैसे मोह, घृणा, अहंकार, क्रोध और लालच। उसके मन या हृदय का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो शुद्ध हो। तब गुरु ने उससे कहा, बेटा, मैंने तुझे यह दर्पण दिया है कि तुम अपने जीवन को अपने बुरे गुणों को देखकर सुधार सको, न कि दूसरों के बुरे गुणों को खोजने के लिए। यदि आपने दूसरों के बुरे गुणों को खोजने में जितना समय दिया है, उतना समय खुद में सुधार करने में दिया होता, तो आपका व्यक्तित्व और जीवन अब तक अच्छे के लिए बदल गया होता। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि कहानी में जादुई दर्पण और कुछ नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि है, जिसका उपयोग हम अपने और अपने जीवन में दूसरों को देखने के लिए करते हैं। हम अपने जीवन में विभिन्न लोगों से मिलते हैं जिनकी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। हालांकि हम अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों की कमियों को खोजने और उजागर करने के लिए करते हैं, बिना अपनी खुद की खामियों को महसूस किए। हम भूल जाते हैं कि हम भी पूर्ण नहीं हैं। जब हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। जैसे कहानी में शिष्य दूसरों की खामियों को उजागर करने के लिए उत्सुक था, लेकिन अपनी खुद की कमियों को देखने में विफल रहा। हम भी दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी खुद की गलतियों को अनदेखा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। गुरु बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने समझाया कि दर्पण आत्म सुधार के लिए था, दोष खोजने के लिए नहीं। उसी तरह हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भीतर देखने, अपनी खामियों को खोजने और उन पर काम करने के लिए करना चाहिए। दूसरों को आंकने और उनकी आलोचना करने में जल्दबाजी करने के बजाय
हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें एक मूल्यवान सबक सिखाती है कि हमें लगातार दूसरों से खुद की तुलना करने के बजाय अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने चरित्र और व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं और अधिक विनम्र और दयालु बन सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर कोई प्रगति के लिए काम कर रहा है और हमें जीवन की विविधता का सम्मान और सराहना करनी चाहिए। दर्पण का असली जादू दूसरों की खामियों को दिखाने में नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान में बदलने में है। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे हम इस कहानी से सीख सकते हैं। पहला, अपनी खुद की खामियों को देखने के लिए खुले रहे। हम सभी में कमियां होती हैं और उन्हें स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। सेकंड, दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद पर विचार करें। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अक्सर अपनी खुद की कमियों को नहीं देखते हैं। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद पर विचार करें और यह देखें कि क्या आप उसी दोष से ग्रस्त हैं। और थर्ड, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें। दूसरों की खामियों को देखने में समय बर्बाद करने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाएं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यदि हम ये सब करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें एक मूल्यवान सबक सिखाती है कि हमें अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की तुलना में। जब हम दूसरों की खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी खुद की खामियों को अनदेखा करते हैं। यह हमें आलोचक और नकारात्मक बना सकता है। इसके विपरीत, जब हम अपनी खुद की खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। यह हमें अधिक सकारात्मक और उत्पादक बना सकता है। जब हम अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम अधिक दयालु और अधिक सहानुभूतिपूर्ण बन सकते हैं। हम दूसरों के लिए एक बेहतर संपत्ति बन सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर कोई प्रगति का काम है। हम सभी में कमियां होती हैं, लेकिन जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए काम करते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. दूसरों की तुलना खुद से न करें। हर कोई अलग है और अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। 2. अपनी खामियों को स्वीकार करें। हम सभी में कमियां होती हैं और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है ताकि हम उन्हें दूर करने के लिए काम कर सकें। 3. अपनी ताकतों का उपयोग करें। अपनी ताकतों का उपयोग अपनी मदद करने के लिए करें और दूसरों की मदद करने के लिए करें। 4. कभी हार मत मानो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।